हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कुमार मित्तल जी के द्वारा जो लिखा हुआ बुक है नगीन प्रकाशन से वह प्रकाशित होता है, हम उसी बुक को फॉलो करते हुए कुछ प्रश्नों के किए थे। आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों के आगे और भी कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका 6ठा नंबर का है, क्योंकि 5 तक हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। 6ठा नंबर दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। हाँ, क्या क्या मुझे दिया है, सबसे पहले वो लिखा जाए। फिजिक्स का क्वेश्चन वही व्यक्ति लगा पाएगा, सबसे पहले उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है, आर की बात हो रही है और आर का वैल्यू दिया 60 है। तो हम जानते हैं कि एफ का वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ 60/2 भाग देंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा। जबकि हम जानते हैं अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। और आगे कर 4 सेमी लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, वो भी हम क्या लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे। वस्तु जो है दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर रखा है, अर्थात यह यू का वैल्यू है 45 सेंटीमीटर, वो भी माइनस साइन के साथ। और कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, अर्थात भी का मान बताइए। और कह रहा आकार की यानी प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, अर्थात आई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें भी का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि 1/v बराबर 1/f और माइनस 1/u होता है। जी हाँ, ये आया कहाँ से, तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस होता है 1/u से। तो हम क्या करेंगे, 1/v को रहने देंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। चलिए, अब f के जगह f का मान रखा जाए तो -30 होगा, और u के जगह u का मान रखा जाए तो -45 होगा। 1/v बराबर ऊपर चला जाएगा माइनस, नीचे 30, माइनस माइनस प्लस 1/45। अब दोनों का लसा लीजिएगा तो 90 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये 30 और 45 का लसा 90 हो गया। अब 90 लाने के लिए 30 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ऊपर माइनस है 1 है तो -3 होगा। और 90 लाने के लिए 45 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 लिखिए। 1/v बराबर 2 से 3 जाएगा -1, नीचे 90, तो v का मान आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। क्या आएगा, -90 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो v का मान अगर ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, अगर v का मान धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ माइनस में आया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। कितने दूरी पर, तो सामने बनेगा कहाँ, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये माइनस बस यही दिखाता कि प्रतिबिंब सामने बनेगा कि पीछे बनेगा। चलिए, एक और पूछा जा रहा है, आई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए, हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है -v/u = I/o। चलिए, माइनस v का मान हम अब निकाल चुके हैं, कितना है, -90 यानी 90 है। u का मान हमारे पास कितना है, -45 है। i का मान मुझे नहीं मालूम है, वही पूछा जा रहा है। और o का मान देखिएगा कितना दिया, 4 दिया, 4 लिखे। ठीक है, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखा जाए तो 45 दूना 90 अर्थात 2 होगा, यानी -2 बराबर I/4 होगा। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका गुना इसमें करेंगे i होगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में। आप ध्यान से देखिए, तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। कैसे हम जाने हैं कि वास्तविक है उल्टा है, तो आई का मान अगर ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा ये कैसे जाने हैं, तो वस्तु देखिएगा 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब कितना है, 8 का है, यानी 8 सेंटीमीटर है।
इसलिए ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा। आइए छठवें के बाद 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोका दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोका दूरी यानी एफ की बात हो रहा है, वो 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में लेंगे, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 25 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अर्थात वस्तु को अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात भी का मान हमसे पूछा जा रहा है। फिर वही सूत्र, यही सूत्र का उपयोग करके आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए 8 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 नंबर में कह रहा है एक अवतल दर्पण से जिसकी फोका दूरी 25 सेमी है, यानी एक अवतल दर्पण है जिसकी फोका दूरी 25 सेंटीमीटर है, वो भी हमेशा क्या रखेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, अर्थात यू का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, जिससे कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बने, ठीक है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है, आकार के बराबर बने, अर्थात हमसे पूछ रहा है वस्तु के आकार के ही बराबर बने। अगर मान लीजिए वस्तु का आकार मान लीजिए, यानी वस्तु वो है, वस्तु की आकार मान ली x है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो आकार है वो भी क्या है, x होगा, क्योंकि दोनों कह रहा कि बराबर बने। तो हम चलिए आगे बढ़ाते हैं। और अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब माइनस लिया जाता है। मात्र एक ही ऐसा केस है जहां प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, जब वस्तु को कहां रखा जाता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि -v/u इक्वल टू होता है I/O होता है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा भी है, पहले से देखिए लिखे हैं, ठीक है। माइनस v का मान नहीं मालूम है, u का मान भी नहीं मालूम है, i का मान मुझे मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे। o का मान कितना लिखेंगे, vx, और ये माइनस ये माइनस कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। v बराबर क्या आ जाएगा, u। अब हम सूत्र लगा दें, 1/f बराबर 1/v, अब प्लस होता है 1/u। 1/f, f की जगह लिखेंगे -25, और v की जगह कितना रखेंगे, u रखेंगे, अब प्लस 1/u। और हम जानते हैं 1/-25 है, u यानी हर समान है, तो 1 मिलके 2 होगा, क्रॉस गुणा करिए तो u होगा, और 25 दूना 50 सेंटीमीटर होगा। यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। चलिए 9 नंबर की बात हम करते हैं। 9 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। नौ नंबर में ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोका दूरी 5 सेमी है। अवतल दर्पण है, अर्थात एफ का वैल्यू 5 सेमी लेंगे, वो भी माइनस लेंगे। अब कह रहा है इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर, यानी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात यह यू का मान है, और कह रहा है कि 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और भी, यानी भी हमसे पूछा जा रहा है। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब भी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इसी फार्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, पीछे हमने लगाया है, ठीक है, उसको देख करके समझ के आप कर सकते हैं। 10 नंबर आते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो u का वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस में 30 सेमी की दूरी पर। कह रहा वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पे कह रहा जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी बने, तो उस समय उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो आभासी प्रतिबिंब की बात हो रहा है, आभासी। याद रखिएगा जब आपसे गुन्नी गुन्ना वाला सवाल आ जाए, जब गुन्नी गुन्ना वाला सवाल आ जाए तो आपको याद रखना है कि -v/u लिख लेना है। और कह क्या रहा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जब 3 गुना हो तो 3 लिखिए, पहले क्या लिखना है, -v/u लिखना है। फिर क्या लिखना है कि कै गुना बन रहा है, तो 3 गुना है तो 3 लिख लीजिए। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो प्लस लिखेंगे,
ठीक है, माइनस भी यू का मान -30 रखेंगे, नहीं कुछ मालूम है 3 1 ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दे भी और इसका गुणा करेंगे 90, यानी प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 90 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और आगे हमें f का वैल्यू पूछा है, f का, तो कैसे निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। 1/f बराबर v की जगह क्या रखेंगे? 90 रखेंगे, प्लस u की जगह क्या रखेंगे? -30 रखेंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1/f बराबर 1/90 प्लस माइनस 1/30 है। 1/f बराबर दोनों का लॉस 90 होगा, यहाँ 90 ऑलरेडी है, यहाँ 90 लाने के लिए 3 से गुणा। 1/f बराबर -2/90, तो 2 1 कम 2 2 45 हम 90। 1/f बराबर हो जाएगा 1/- 45, तो f का मान आ जाएगा आपका -45 सेंटीमीटर। यानी जो दर्पण है वह क्या है? अवतल है। कितनी फोकस दूरी का है? तो 45 सेंटीमीटर दूरी का है। और दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जब प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक हो। कोई बात नहीं, हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक के बात करें तो कुछ नहीं करेंगे, सेम वही बात, यही चीज़ यहाँ लिखेंगे v/u, लेकिन वास्तविक के लिए क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। अब क्या किया जाए? माइनस माइनस कैंसिल, v और u का मान हमारे प्रश्न में दिया है -30 है। बगल में कितना है? 3 है, नीचे कुछ नहीं 1 है। इसका गुना इसमें करिए v और इसका गुना इसमें करिए -90। ठीक है, मुझे v निकल गया और मुझे u पहले से मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? f है। f कैसे निकालेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v, अब v की जगह रखेंगे -90 प्लस u की जगह रखेंगे कितना? -30। ठीक है, तो 1/f बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1/30 होगा। 1/f बराबर दोनों का लॉसा लिया जाए तो 90 होगा, और यहाँ 90 ऑलरेडी है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ 90 नहीं है 3 से गुणा करेंगे, तो 1/f बराबर दोनों मिलेगा तो -4 होगा, नीचे 90। क्रॉस गुणा करिए, तो जैसे क्रॉस गुणा करेंगे तो -4, f बराबर होगा 90, तो f का मान निकालेंगे तो 90/-4, f बराबर 4 से भाग दे दीजिए तो 4 दूना 8 होगा। ठीक है, और बचेगा कितना हमारा 1, तो फिर 4 दूना 8 और 4 5 20। समझ में आ रहा? वो भी माइनस में लिखेंगे, माइनस यही बताएगा कि जो दर्पण जो है वो क्या उत्तल है कि अवतल है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आगे के क्वेश्चन जो बाकी है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।